जी शुभम दिस साइड और आज हमारे साथ है स्मीत कौर। हमारे अमृतसर में क्या पूरे पंजाब में एक वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत ली जाती है। आप क्या गेस कर सकते हैं कि वो वर्ड कौन सा है? यस बिल्कुल आइलेट्स। तो आइलेट्स को क्या प्रोनाउंसिएशन हम सही तरह से बुलाते हैं, उसके लिए हमारे साथ है जसमीत कौर। जो बेसिकली है वो प्रोनाउंसिएशन क्या है कि बच्चे ज्यादातर सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से, क्योंकि पंजाब में हर चीज को इंग्लिश करना एक पंजाबी टोन होता है, पंजाबी टच है, तो वो टंग ट्विस्टर बन जाता है उनके लिए कि आइल्स को आइल्स बोलना और वो आइलेट बोल जाते हैं। तो एक्चुअली में है आइल्स, जिसका मतलब है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और इसको आइलेट बोलोगे तो उसका तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा कुछ भी। लाइक हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार मैंने आइलेट्स करनी है, मतलब अगर तुम्हें उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, हाउ कम यू गोना डू दैट? एग्जैक्टली। ओके, सो सहज कोचिंग सेंटर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं लिसनर्स को हमारे। देखिए, ये सहज कोचिंग सेंटर सिर्फ एक आइल्स के लिए ही नहीं है, ये बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए है। एक मिथ है बच्चों में कि आइल्स जो है ना वो ज्यादा बाहर जाने के लिए है, बट मेरा परसेप्शन ये है कि आइल्स आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे पास अपनी ग्रूमिंग के लिए भी बहुत बच्चे आ रहे हैं। इसके अंदर देखिए, सहज कोचिंग सेंटर क्यों प्रेफर करें, बेसिकली कि इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है। बाकी सेंटर्स की तरह क्लासेस में 50 स्टूडेंट्स नहीं है मेरे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट का बैच है। हर बैच में 20 से अबव ना जाए, ये मेरा खुद का कंसर्न है, क्योंकि फिर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाऊंगी मैं। मतलब यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एग्जैक्टली, वो हमारी पहली प्रेफरेंस है। ओके, सो हाउ डज दिस आइल्स थिंग ऑपरेट? क्या प्रोसीजर क्या है इस चीज का? इसका प्रोसीजर ये है कि जैसे बाहर जाना है तो उसके लिए सबसे पहला सर्टिफिकेट इज आइल्स सर्टिफिकेट, और इसके अंदर आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक हो रही है। 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। हर एक तरह से देखा जा रहा है कि आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, समझा पा रहे हो, लिख पा रहे हो, या जो बोल रहा है वो सुन पा रहे हो कि नहीं। तो इसके अंदर जो लिसनिंग है वो मॉड्यूल है कि आप ऑडियो सुन के आप देख रहे हो कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है। राइटिंग में आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं, रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, और फिर स्पीकिंग में ये है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। तो ऑपरेट यही है कि जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग टेस्ट है वो एक दिन हो रहा है, बट यहाँ सेंटर में चारों मॉड्यूल्स डेली बेसिस पे किए जा रहे हैं एंड 2 बैचेस में हो रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज पीटीई? पीटीई इज नथिंग डिफरेंट, मॉड्यूल सेम है, बट इट्स पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इट इज कंप्यूटराइज्ड और सारे मॉड्यूल कंप्यूटर पे होंगे। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट का। आइल्स में भी अब जो है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम आ गया है, बट वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन इस तरह से है कि स्पीकिंग आपकी 1 to 1 है। बट पीटीई में चारों मॉड्यूल कंप्यूटराइज्ड है, एआई टेक्नोलॉजी से चेक हो रहे हैं एंड इनकी चेकिंग भी डिफरेंट है। आइल्स में स्टूडेंट को 9 बैंड्स में से स्कोरिंग होती है, पीटीई में 90 स्कोर्स में से स्कोरिंग है। ओके, सो जस्ट यही इनका बेसिक डिफरेंस है, बैंड्स एंड इसका कंप्यूटराइज्ड नो, आर्टिफिशियल। और भी है, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में डिफरेंस है। Okay. जैसे लिसनिंग के अंदर यहाँ आइल्स में 40 क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। लिसनिंग में वो अलग हो जाता है कि आप ऑडियो सुन के रिपीट कर रहे हो, आप लिख रहे हो जो सुना है, आपको लेक्चर रिपीट करना है, वो लिसनिंग स्पीकिंग में है। आइल्स में इंडिविजुअल मॉड्यूल चेक हो रहा है, पीटीई में मॉड्यूल्स क्लब हो जाते हैं, स्कोर्स जो है शफल हो जाते हैं एक दूसरे में। How long you've been teaching in this? मुझे ऑलमोस्ट अब 5 years हो जाएंगे Okay. सिंस आई एम टीचिंग। एंड सहज कोचिंग सेंटर को कितना टाइम हो चुका है? सहज कोचिंग सेंटर को 2.5 years हो चुके हैं अब। Nice. इन 10th of March हमें 3 years हो जाएंगे। ओके, सो हमारे अमृतसर में बहुत ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मैं 12th में था, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिला कि वो कहते थे कि हमें 12th के बाद आइल्स करनी है, विच इज आइलेट्स करनी Exactly. है। तो उनको बस इतना था कि हमें करनी है, उसके आगे विजन नहीं पता था कि करके कहाँ जाना है। और मैंने ये भी सुना है कि इसका सर्टिफिकेट होता है, किसी कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है। सो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आइल्स का सर्टिफिकेट 2 years के लिए वैलिड है, और बच्चों का परसेप्शन देखिए, जैसे आपने कहा कि 12th के बाद बाहर ही जाना है, तो वो ही है, उनको इन डेप्थ कुछ नहीं पता है कि कहाँ से करनी है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। 2 years के लिए वैलिड है। अगर तो पहले वो अपना नहीं कर रहे हैं, कुछ चेकिंग, कुछ इसके ऊपर होमवर्क नहीं कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल इन दैट। दे नीड टू हैव सम होमवर्क विद देम। या सो आइल्स के लिए पासिंग स्कोर क्या है बेसिकली? अगर तो 12th पास है, ही नीड्स एटलीस्ट 6 इन ईच मॉड्यूल, ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 6 किसी भी मॉड्यूल में। अगर वो बैचलर है तो 6.57 तो चाहिए ही चाहिए। ओके, एंड पीटीई का क्या स्कोर चाहिए? पीटीई का जो है वो भी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले जो है ना पीटीई में स्कोर्स थोड़े से हाई पे एक्सेप्ट होते थे। जैसे पहले 52 पे बच्चों को 5.5 है, अब 52 पे 6 हो गया, तो एटलीस्ट 52 स्कोर्स तो चाहिए उनको।
ओके सो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा क्या प्रेफर करोगे, आईएलटीएस या पीटीई? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के दिमाग में है कि मैं आइल्स करूँ या पीटीई करूँ। तो इसके लिए इजी फंडा है, कंट्री सिलेक्ट करो पहले तो। Okay. अगर आप स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो पीटीई सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हो, अब कनाडा में ने भी शुरू किया है पीटीई, बट वीज़ा चांसेस बहुत लो है उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया के लिए पीटीई करें, कहीं भी जाना चाहते हो देन गो फॉर आइल्स। Okay, so you mean the whole ये डिवाइडेड है कि Yes, ये divided एक्सेप्ट है। करते हैं, ये एक्सेप्ट यस, करते हैं। कनाडा में भी पीटी एक्सेप्ट हो रही है, बट कुछ प्रोविंसेस है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे। Okay. न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेड है, बट ऑस्ट्रेलिया ही ज़्यादा करता है। बाकी 100% श्योरिटी वीज़ा इज़ फॉर आइल्स। Okay, anything else you want to add जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें? आई वुड लाइक टू टेल दैम कि देखिए अभी क्या है, 12th के बाद बच्चे आइल्स तो कर ही रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा उनके अंदर ये हो जाता है कि वो आज़ाद हो रहे हैं 12th के बाद, तो वो चूज़ करते हैं रंजीत एवेन्यू जाना। और आज की डेट में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास फ्रेशर्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो रहा है। और मेरी ये स्कोरिंग जो चल रही है दैट इज़ रेशो जो है मेरा 5:4 है, मतलब 5 में से 4 बच्चे क्लियर कर रहे हैं। आई डोंट से 100%, बट 5:4 का रेशो है। और जो रिपीटर्स हैं दे ऑलवेज कम फ्रॉम रंजीत एवेन्यू, और उनका स्कोर जो है 5 से ऊपर नहीं होता है। सो आई वुड सजेस्ट माई लिसनर्स कि प्लीज़ रंजीत एवेन्यू के बस ये देख के मत जाइए कि वहाँ पे फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, दो वहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बट स्कोरिंग जो है वो बिजनेस बन चुका है। बिल्कुल। मेरे लिए आइल्स इज़ नॉट अ बिजनेस, इट्स माई पैशन। क्योंकि देखिए अगर मुझे ये है कि अगर CBSE ICSE वाला बच्चा फर्स्ट टाइम में क्लियर कर रहा है, वाई नॉट पंजाब बोर्ड? बिल्कुल। और मेरे पास स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड से हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हैं, बिकॉज ये मेरा पैशन है कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ। इंग्लिश जो आइल्स है उसको एक एग्ज़ाम की तरह ना देख के एक लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जा रहा है, और इसके लिए स्टूडेंट्स को सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। अगर आप CBSE ICSE से हो तो आपके लिए क्या ईजी है कि यू ऑलरेडी नो द लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। पंजाब मोड में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो आइल्स लेने से पहले आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कीजिए। मेरे पास स्टूडेंट्स को 10 डेज़ की ग्रामर क्लासेस दी जा रही है कॉम्प्लीमेंट्री, और जो हमारी फीस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस कंपेयर टू अदर जो भी मेरे आसपास एरिया में है। तो उनको एक ये मिल रही है एडवांटेज की 10 डेज़ की ग्रामर भी मिल रही है कि वो पॉलिश हो जाते हैं पहले ही, तो दैट इज़ द एडवांटेज। तो जैसे आपने कहा पैशन, तो अगर पैशन ही प्रोफेशन बन जाए ना तो उससे प्रोडक्टिव चीज और कोई नहीं हो सकती। एंड आई लव माई जॉब बिकॉज इट्स माई पैशन एंड प्रोफेशन नाउ। एग्जैक्टली, जैसे मेरा भी रेडियो जॉकी बनना एक पहले पैशन हो गया था, बट नाउ इज अ प्रोफेशन। सो ये चीज फिर आप उस चीज में 100% कंट्रीब्यूट कर देते हो। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे लिसनर्स को बोलना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आइल्स को आप जो दूसरों के परसेप्शन से ना देखिए। अगर आपके रिलेटिव में किसी ने किसी अच्छे ब्रांड से की है तो आप उनके लेवल पे नहीं हो। आप पहले चूज़ कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कौन से सेंटर का जो रिजल्ट रेट है अच्छा जा रहा है इन द प्रेजेंट सिनारियो। क्योंकि प्रेजेंट में अगर इफ़ आई टेक सम नेम्स, आई वोंट नेम एनीवन, बट जो मेरे एरिया में है उनका देखा जाए तो स्कोरिंग 20-1 है। एक और चीज़ है टेम्पलेट, बहुत फेमस है बच्चों में कि टेम्पलेट करेंगे राइटिंग स्कोर आ जाएगा। आई कैन गारंटी यू मेरे पास विदाउट टेम्पलेट किड्स आर गेटिंग 6.5, 7 and 8 इन राइटिंग, जो टेम्पलेट में 6.5 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि पहले एनालिसिस कीजिए, दूसरों के कहने पे सिलेक्ट मत कीजिए, एंड अपना एक लैंग्वेज में जो है एक स्पीकिंग का जो वर्ड क्लैरिटी है वो बिल्ड कीजिए, नॉलेज बनाइए लैंग्वेज की, फिर ही आइल्स ईजी हो पाएगा। So self analysis is very much important. much important. That's what ma'am is going to. That's what ma'am is saying. So ठीक है, अगर आप कोई listeners, अगर आप कोई IELTS PTE करना चाहते हो, आप सुन रहे हो, अगर आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ आपकी तरफ पहुंच रही है, मैम की आवाज़ पहुंच रही है, तो आप जा सकते हो कहाँ? सहज कोचिंग सेंटर, Which is 81 East मोहन नगर, East मोहन नगर, सुल्तानपुर अमृतसर। अमृतसर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर अभी भी उनको डाउट है, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, देन गो विजिट माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे Which मैं is? हर एक मॉड्यूल पे बताती हूँ। यू कैन लॉग इन टू सहज कोचिंग सेंटर इटसेल्फ। ओके, सो ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक है, थैंक यू। सुनते Thank रहिए you so मिर्ची, much. बिकॉज़ इट्स हॉट।